हेलो पीपल, वेलकम टू पूर्णिमाज वर्ल्ड। आज मैं आपको अपने इस ट्रैवल ब्लॉग में लेकर चलूँगी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये वीडियो एक्चुअली सर्दियों में शूट किया गया है। सर्दियों में मेरी पूरी फैमिली ने कामाख्या का टूर बनाया था, तो ये काफ़ी पुराना है और कुछ फैमिली रीजंस के कारण मैं ये वीडियो डाल नहीं पाई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। कटिहार जंक्शन से हमने ट्रेन पकड़ी आसाम के लिए और रास्ते में हमें बहुत ही खूबसूरत से चाय के बागान दिखे, कई वाइल्ड एनिमल्स दिखे। इस पूरे सफ़र में हमने बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स देखे और वो इतने खूबसूरत थे कि बस हमारी नज़रें उनमें टिक गई और बच्चों ने इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया। तो आप भी एंजॉय करिए इस सफ़र को हमारे साथ। और इसके साथ हम पहुंच गए कामाख्या जंक्शन। यहाँ स्टेशन पर पहुंचकर हमने एक टैक्सी करी और सीधे हम अपने होटल के लिए निकल गए। एक्चुअली कामाख्या टेम्पल एक पहाड़ी के ऊपर है, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अब निकल चुके हैं अपने रूम से। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मौसम बहुत अच्छा है जब आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और फिर निकलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ऐसी खास ठंड नहीं लगती है, बट मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी पूरी फैमिली आगे निकल चुकी है, बस हम दोनों बाकी हैं। हम लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हम लोगों ने सुबह 4 बजे से ही मंदिर में प्रवेश करने के लिए लाइन लगा दी थी। ये लाइन बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रही थी और हमें बस मंदिर के चारों तरफ की बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। बहुत ही ख़ास चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्हें हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है। हर चीज़ बहुत ही सिंपली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर जगह। तो
ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी इसकी बहुत है। हम बस ऐसे ही रास्तों को एंजॉय कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। जैसा कि जाना जाता है कि तंत्र मंत्र के लिए ये कामाख्या टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती है, पर आप यहाँ पर निडर होकर घूमते हुए देखेंगे बहुत तरह के जानवरों को। कहा जाता है बलि दी जाती है, पर यहाँ पर जानवरों को किसी चीज़ का डर नहीं है। स्ट्रेंज है ना? बिठा बिठा उसके ऊपर बिठा 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 बिठाओ इसके ऊपर बिठा। छोड़ दो, आपको छोड़ो, देखो तो मार ना दे। ये नहीं मारेगा, बकरी नहीं मारेगा नहीं। नील पीछे पीछे। मंदिर में दर्शन के लिए जब हमने लाइन लगाई और रास्ते में बीच बीच में रुकना, वो गप्पे लड़ाना, वो बातें करना, बच्चों की मस्ती, हम सब ने बहुत एंजॉय करा। जैसा कि जाना जाता है कि किसी भी फेमस टेम्पल में कैमरा ले जाना प्रोहिबिटेड होता है, तो हम लोग भी कैमरे को लेके जा नहीं पाए। तो दर्शन करने के बाद के ये सीन्स हैं और हम लोगों ने सारे रिकॉर्डिंग्स जो है वो बाहर से करी हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको जो भी दिखा पाऊँगी वो मंदिर के अंदर के सीन नहीं होंगे। मंदिर के अंदर का कुछ भी नहीं है, सब कुछ आउटसाइड का है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ कामाख्या के मंदिर का। मंदिर के बाहरी दीवार पर एक गणेश जी की मूर्ति है, जहाँ पर मान्यता है कि इस मूर्ति पर सिक्के चिपकाए जाते हैं और सदियों से इस मूर्ति में सिक्के चिपकाने से इस मूर्ति में छेद हो गए हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब तक हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। ये है मंदिर का निकासी द्वार, जहाँ से हम बाहर आए और यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिफैक्ट इतने खूबसूरत थे जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। कामाख्या टेम्पल के दर्शन के बाद हम निकल गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। इस पूरे ट्रैवलिंग में मेरे पैरों की ये हालत थी। इस पैर को लेके मैं पहुंची उमानंद मंदिर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक आइलैंड पे है। इसमें जाने के लिए हम लोगों ने एक फेरी करी और फेरी पे जाना एक अलग ही एडवेंचर था, एक अलग ही लेवल का। लाइफ में हमें कभी कभी कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते। ये वन ऑफ देम था। Amore.
अगर साउथ इंडिया के टेम्पल्स से इन मंदिरों की तुलना की जाए तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस समझ में आता है कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स जितने ज़्यादा कलरफुल होते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल्स उतने ही सिंपल एंड सोबर होते हैं। अगेन 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 हाँ लिया था अगेन अगेन। फिनिशिंग देखो बहुत अच्छा है कि लग रहा है अच्छा है। हेलो और इस तरह हमने उमानंद टेम्पल के भी दर्शन कर लिए और हमारी जर्नी एंड की तरफ बढ़ गई। बस इस फेरी से उतरते ही हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो फटाफट हम अपने ट्रेन स्टेशन के लिए निकल गए। और इस तरह लाइफ में आने वाले चैप्टर्स में एक और चैप्टर जुड़ गया, जिसकी अपनी कुछ खास यादें थी और कुछ खास सबक। तो चलिए इसी तरह मैं आपके साथ मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।